एमसीक्यू नंबर 21 है। इसमें आप देखिए cos x स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव पूछा गया है, यानी वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव आपने याद किया है। वैसे cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होना होता है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, तो ये आंसर आएगा माइनस 2x इंटू साइन x स्क्वायर। तो इस लिहाज से इसका राइट ऑप्शन हुआ बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 22, ए पावर एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। ये बेसिकली फॉर्मूला पूछा गया है, इसको कई बार पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां फिर इसको एक नजर देख लेते हैं हम कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे बनता है। सबसे पहले जो पावर के अंदर फंक्शन इन्वॉल्व होता है उसका डेरिवेटिव लिखा जाता है। सेकंड नंबर पर जो बेस के अंदर नंबर इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे a है, उसका नेचुरल लॉगरिथम लिखना होता है। और थर्ड नंबर पर ओरिजिनल फंक्शन पूरे का पूरा एज इट इज खुद आ जाएगा। और ये तीनों क्वांटिटीज जब मल्टीप्लाई होंगी तो रिजल्टिंग क्वांटिटी विल बी द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। तो ये आप देख लें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 23, नेचुरल लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x, इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए। ठीक है, वी नीड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 बाय x। तो अगर इसके ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग कर लें नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए, तो जब भी दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही होती हैं तो उनके नेचुरल लॉगरिथम को माइनस किया जाता है। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं। नेचुरल लॉग हो या कोई भी लॉग हो, लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स log of a माइनस log of b। फिर आप देखें कि नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1, ये भी वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, 0 के इक्वल होती है। आगे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये माइनस को हमने बाहर निकाल दिया है, अंदर क्वांटिटी बची dy dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। अब x का नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं देखें। सबसे पहले याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं, इस क्वांटिटी को एंटी लॉगरिथम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एंटी लॉगरिथम। तो एंटी लॉगरिथम के डेरिवेटिव को एंटी लॉगरिथम पे डिवाइड किया जाता है, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? ऊपर आता है डेरिवेटिव ऑफ एंटी लॉग और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फंक्शन ऑफ एंटी लॉग। तो एंटी लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और नीचे एंटी लॉग x खुद आ जाएगा, तो माइनस 1 बाय x इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 24, f of x is equal to sin x, then f prime of 0 is equal to what? तो देखें सबसे पहले f, ये आ जाएगा sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसके अंदर आपने x की जगह 0 वैल्यू पुट करनी है, तो f prime of 0, तो cos of 0 ये वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, 0 डिग्री हो या 0 रेडियन हो, cos की वैल्यू दोनों पर इक्वल होती है, दैट इज 1। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 25, आप देखें जरा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग बैक सॉल्व टेक्निक। अब देखें, आपको पता होना चाहिए कि बैक सॉल्व क्या होता है। बैक सॉल्व के जरिए से हम गिवन ऑप्शंस को वन बाय वन आफ्टर द अदर ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको नजर आ रहा है कि इस MCQ का राइट ऑप्शन अल्फा है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिक्रीजिंग फंक्शन किस फंक्शन को कहते हैं, यानी कि एक फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन f ऑफ x हो और उसकी डोमेन d हो, कोई इंटरवल हो, तो हम कहते हैं कि अगर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 हो एट एवरी पॉइंट x ऑफ द डोमेन, उस डोमेन के, उस सेट के, उस इंटरवल के तमाम पॉइंट्स के ऊपर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब गिवन फंक्शन का चूंकि डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। देखें, गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, इसका डेरिवेटिव लें आप, तो f प्राइम ऑफ x आ जाएगा इक्वल टू cos x। ठीक है, अब आपने चेक करना है 1 बाय 1 इनमें से कोई एक वैल्यू डाल दो। फॉर एग्जांपल देखें,
माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई टू तक कोई एक वैल्यू आप डालें और देखें कि क्या आंसर आपके पास नेगेटिव आता है। तो माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई टू तक कौन सी वैल्यू है, देखें जरा आप। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम वैल्यू डाल देते हैं -120 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए ना, माइनस पाई का मतलब होता है -180 और माइनस पाई बाई टू का मतलब होता है -90। तो -90 और -120 180 के दरमियान वाला मैंने आपसे कहा कि कोई एक नंबर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल -120 ले लिया, माइनस आप जो है 150 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, -145, चॉइस इज योर्स। तो जस्ट हमें साइन देखना होता है, तो 120 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देखें इसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज इवन फंक्शन होता है, तो -120 +120 हो जाएगा, नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसका आंसर क्या आएगा, -1/2। कैलकुलेटर से आप देख सकते हो। तो आप देख लो, आपको नजर आ रहा है कि ये एक ऐसा इंटरवल है ऑप्शन ए वाला जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ गया। बाकी आप देख लो, इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू डालो, इसमें से कोई एक अपनी पसंद की वैल्यू डालो या यहां से कोई पसंद की वैल्यू डाल लो, आप देखोगे इन तीनों ऑप्शंस में बीटा, चार्ली और डेल्टा में पॉजिटिव आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 26, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव पूछा गया है। तो ये बेसिकली एक फार्मूला पूछा गया है, इसको एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूं आप याद कर लें इधर ही, फ्यूचर पे इसको पेंडिंग आपने नहीं छोड़ना। डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स एंगल के डेरिवेटिव, यानी x एंगल है यहाँ पे इस केस में, एंगल के डेरिवेटिव को 1 माइनस एंगल स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं। आप देख लें चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 17, dy dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x। ये एक फॉर्मूला बेसिकली आपसे पूछा गया है कि वो ऐसा फंक्शन जिसमें नेचुरल लॉगरिथम या लॉगरिथम इन्वॉल्व हो जाए किसी भी टाइप का, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस MCQ में भी किसी में बताया था कि नेचुरल लॉगरिथम के आगे ये जो क्वांटिटी लिखी होती है, इस क्वांटिटी को आपने क्लास 9 में सीखा था, हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम। तो ऐसा फंक्शन जिसके पीछे लॉगरिथम इन्वॉल्व हो जाए, उसका डेरिवेटिव लेने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, आपने एंटी लॉगरिथम के डेरिवेटिव को इटसेल्फ ओरिजिनल एंटी लॉगरिथम पे डिवाइड करना होता है। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन। इसकी एग्जांपल मैं दे दूं, अगर आपसे पूछा जाए लॉग हो बेस 10 वाला ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। मैंने आपको बताया कि एंटी लॉगरिथम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, तो 2x को इटसेल्फ एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल आंसर विल बी 2/x। ये इसकी एग्जांपल आपको मिल गई। MCQ नंबर 18, dy dx ऑफ माइनस कॉट ऑफ x। ये डेरिवेटिव आपसे पूछा गया है, तो डेरिवेटिव्स आपने सारे याद करने फॉर्मूले। तो देखें कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, लेकिन उन्होंने तो नेगेटिव साइन भी इन्वॉल्व करवा दिया, तो आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दो -1 के साथ, तो यहां पे हो जाएगा, इस -1 को कांस्टेंट को आप अंदर लेके जा सकते हो कॉट x के पास इस जगह पे, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x, बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 29, सॉरी प्रीवियस MCQs 27 28 थे, वो नंबरिंग मैंने गलत बोली है। तो यहां पे आपके पास फंक्शन जो इन्वॉल्व है दैट इज x³ + 4 होल पावर 1/3, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो पावर रूल इस्तेमाल होगा। पावर रूल कैसे लगता है, सबसे पहले ये जो गिवन पावर होती है 1/3 उसको लिखा जाता है, फिर x³ + 4 की गिवन पावर में से आपने हमेशा 1 को लेस करना है, और फिर विदाउट पावर ये जो बेस है, बेस के अंदर कौन है, x³ + 4, तो इस बेस का डेरिवेटिव आखिर में आपने लिखना है, dy dx ऑफ x³ + 4, और इन तीनों रिजल्टिंग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप देखो 1/3 हो जाएगा x³ + 4, तो इनका एलसीएम ले लो, 1/3 - 1, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, एलसीएम 3 आया, तो 1 - 3 देखें क्या बना, -2/3, तो हम यहां पे लिख देते हैं -2/3, और इसका डेरिवेटिव आप जानते हो ये होगा 3x² + 0, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट बचा x² इंटू बेस की पावर -2/3, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
इस लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू एमसीक्यू नंबर 30। एफ ऑफ एक्स हमें एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। ये लिखा हुआ है एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 2/3। तो वही पावर रूल जो अभी प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको बताया, सबसे पहले गिवन पावर लिखें, फिर फंक्शन की जो गिवन पावर है उसमें से 1 को माइनस कर दें और विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लें बेस का। यहां पे आप देखें व्हाट इज द बेस, x, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर ये आ गया यहाँ पे 2/3 और x की पावर देखें 2/3 माइनस 1 को सॉल्व करें, एलसीएम लें तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3, 2 माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास 1/2, x की पावर 1/2। और इस x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, इसको आप याद कर लें। तो फाइनल आंसर विल बी 2/3 x पावर 1/2। सॉरी, यहाँ पे एलसीएम बेटा मैंने गलत लिया है, यहाँ पे 3 आना चाहिए था। ठीक है, तो 2 माइनस 3 ये माइनस 1/2 होगा, -1/2। So Charlie option is the correct, beta option is the correct option.